हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में चेंज करते हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में। आज हम देखेंगे अगर नंबर जो है हमारा डेसिमल वाला रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो किस तरह से उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए सपोज एग्जांपल है 1.333, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 1.3 पे बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1.3 पे बार इसको लिख सकते हैं ना। तो अब हमें इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। पी बाई क्यू का फॉर्म इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो हमने बात करी थी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा कि टर्मिनेटिंग नंबर को किस तरह से रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। आज हम देखेंगे कि रिपीटिंग वाले। तो सपोज़ इसको एक्स मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1.33 या 1.3 पे बार। अब देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, एक नंबर पे लगा है ना। तो अगर एक नंबर पे लगा है तो दोनों साइड आप लिखेंगे इसमें कि दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो ये तो x का 10 से किया तो 10x हो गया। 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल क्या होगा, डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा एक पॉइंट, क्योंकि 10 है तो यानी कि 10 है तो एक पॉइंट शिफ्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा 13.333। अब हमें हमारा 13.33 को इस तरह ब्रेक करना है कि हमारा 1.333 ये एक साइड हो जाए। तो 13 को क्या करेंगे 12 प्लस 1.3, 1.3 पे बार या 33 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 12 वाला हो गया और ये हमारा क्या आ गया, देखिए ये वैल्यू क्या है हमारी, ये 12 हो गया। 12 प्लस 1.333। हमने क्यों किया इसको, क्योंकि हमने अब ये वैल्यू क्या है हमारी, ये x आ गया ना, यही तो वैल्यू x है हमारी, x माना था ना, यही वैल्यू x आ गई। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को x को हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है, मतलब कि x की वैल्यू को अलग कर लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग, 10x इधर है, यहाँ क्या हो जाएगी, ये हो गया 12 प्लस ये है हमारा x, तो इसको हम x लिख सकते हैं। अब हम x को एक साइड ले आएंगे तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा तो हमारा 9x, 9x इक्वल टू 12, और 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/9। देखिए कटता है तो काट देंगे, ये 3 से दोनों ही कटते हैं, तो 3 4 जा होता है हमारा 12 और 3 3 जा होता है हमारा 9। तो 4/3 आ गई एक्स की वैल्यू, यानी एक्स को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक्स को हमने लिख दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जो हमारा बार वाले नंबर या टर्मिनेटिंग रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स थे वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, जितने भी बार वाले क्वेश्चन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, इसी प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज लगाना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल, डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड बताना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में, किस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 36/100। हमें पता है नीचे 100 है तो क्या होगा, 2 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट होगा, तो यानी क्या हो जाएगा 0.36, ये हो जाएगा ना। अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.36 हुआ। अब देखिए यहाँ पे तो टर्मिनेटिंग हो गया ना, क्योंकि ये डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऐसा तो है नहीं कि डैश 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 होते जा रहे हैं या रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग हो रहे हैं, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड में आते हैं 1/11। 1/11 मतलब हमें डिवाइड करना है 11 का 1 से, तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 11 1 जो है वो छोटा है, तो यानी पॉइंट उतरेगा। ठीक है, 0 पॉइंट सम हो गया, तो ये हो गया 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, है ना। कंफ्यूजिंग हो रहा हो तो कहो तो ऐसे करके दिखा देते हैं, जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं तो 11 का 1 से डिवाइड करना है, तो छोटा नंबर है तो पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। अभी भी छोटा नंबर है 11 से, तो यानी 0 इंक्रीज़ कर देंगे, 0 बढ़ा दिया, ये हो गया 100। अब देखिए 11 9 सा 99 होता है, तो 11 9 सा 99 कर दिया, क्या आएगा 1 आएगा, 1 उतारा। ठीक है, देखिए हम जब भी प्रोसेस ये वाले करेंगे तो हमें याद रखना है कि जो रिमाइंडर जहाँ पे रिटर्न हो जाता है वहीं पे हमारे जो कोशेंट है वो भी रिटर्न होने लगेंगे। ठीक है, तो आप जब करेंगे 99, ठीक है, देखिए फिर से वही 0909 यही होता रहेगा, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि 0.090909, यानी कि 0.09 पे बार। ठीक है, क्योंकि यही रिटर्न होता जाएगा, है ना।
ये सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर सेम आ रहा है, बार बार वही, फिर वही रिटर्न होगा, यानी 0.909 पे बार ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट कर गया, 09 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ बट रिपीटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। जहाँ पे हमारे आंसर ना निकले, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आए बट जो हमारे क्वोशंट के नंबर्स हैं वो रिटर्न हो रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग्स, ठीक है। तो सेकंड हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड में आते हैं, थर्ड मिक्स फ्रैक्शन का है 4 सही 1/8, यानी कि 4 1/8, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने के क्या करेंगे, 8 4 32, 32 + 1 33, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब हमें 8 का डिवाइड कर लेना है 33 में से, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 8 4 होता है 32, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया, 8 1 होता है 8, 2 बचा 20 हो गया, तो 8 2 होता है 16, कितना बचेगा 20 में 16 गया, 4 बचा 40 हुआ, 8 5 होता है 40, ठीक है। 40 में से 40 कट गया, 0 हो गया रिमाइंडर, यानी कि हमारा ये क्या हुआ नंबर टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि अब तो डैश डैश है नहीं, तो सिंपली ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। मैंने बताया था डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है एक, तो दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 3/13 डिवाइड करते हैं 13 का, ठीक है। तो 13 का डिवाइड जाएगा नहीं तो लगेगा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 3 छोटा नंबर है। अब हो गया 30, तो 13 2 होता है 26, बचेगा 4, 40 हुआ, 13 3 होता है 39, बचेगा 1, तो 0 हुआ, तो 13 0 से तो जाता, वो 10 से जाता नहीं है तो एक 0 उतरेगा, 100 हुआ, 13 7 होता है 91, बचेगा 9, 90 हुआ, फिर हो जाएगा आपका 13 6 78, आ गया 12, यानी 120, तो 13 9 होता है 117, 3 आ गया। अब देखिए 3 आ गया ना, यानी कि अब फिर से हमारा जो स्टार्टिंग में 3 था वो रिटर्न कर गया, तो यानी अब इसके आगे यही नंबर चलेंगे, 230769, 230769, ठीक है। तो ये हमारा क्या नंबर हो गया, ये चलता तो रहेगा क्योंकि रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर था वो रिटर्न हो गया, तो यानी ये नंबर टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या रिपीटिंग है, हाँ ये रिपीट कर गया ना, 230769, 230769, तो यानी ये भी नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट फिफ्थ में आते हैं 2/11 और 329/400, ये दोनों आप करके बताइए कि किस तरह के नंबर हैं, ठीक है। ये दोनों, अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाले नंबर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो नहीं होने वाले, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं हमारे वो रैशनल नंबर नहीं होते, मतलब उनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 पे बार, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। मतलब इसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करना है, मतलब 7 का 2 से डिवाइड नहीं करने बैठना है और वैल्यू निकालनी है इन सारे नंबर्स की, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए आपको दिख रहा है 2/7, 3/7, यानी सब में 1/7 तो कॉमन है ना, 1/7 तो सब में है, ठीक है, और 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/7। इसी तरह 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7, है ना, नॉट 3/7 सॉरी, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 4/7 को 4 इंटू 1/7, 5/7 को 5 इंटू 1/7, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो हमें 1/7 की जब वैल्यू दी गई है तो हमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है
और जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये देखिए 4 इंटू 1/7 है, तो 4 इंटू 1/7 की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.142857। अब इसका 4 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो 4 से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 जा होता है 28, 8 आ गया, 2 कैरी ओवर गया। 4 5 जा होता है 20, 20 + 2 22 हो गया, 22 नोट किया, 2 कैरी ओवर फिर गया। 4 8 जा होता है 32, 32 + 2 हो गया 34, अब 3 कैरी ओवर गया। इसके बाद 4 2 जा होता है 8, 8 + 3 11, 1 कैरी ओवर गया। 4 4 जा होता है 16, 16 + 1 17, 1 कैरी ओवर। 4 1 जा 4 एंड 1 5, तो 0.571428 ये आ जाएगा आपका। और हमें क्या लगाना पड़ेगा, बार, ठीक है, क्योंकि बार लगा हुआ है 1.7 1/7 पे, तो यानी कि यहाँ पे भी हमें बार लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। एक मैं और करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5/7 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1/7, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो 1/7 की वैल्यू पुट कर दें 0.142857, और उस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो बार लगाना नहीं भूलिएगा, तो बार लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपली 5 का मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 5 7 जा होता है 35, 35 का 5 किया, 3 कैरी ओवर गया। 5 5 जा 25, 25 + 3 28, 2 कैरी ओवर। 5 8 जा होता है 40, 40 + 2 42, 4 कैरी ओवर गया। 5 2 जा होता है 10, 10 + 4 14, 1 कैरी ओवर। 5 2 जा 5 4 जा 20 + 1 21, 2 कैरी ओवर। एंड 5 1 जा 5 + 2 7, तो यानी क्या हो गया इसका 0.714285, उस पर बार, ठीक है। बाकी आप करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा क्या वैल्यू आएगी। तो 6/7 को क्या लिख देंगे, 6 इंटू 1/7, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, हम लोग ने एग्जाम्पल किया हुआ है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो पहला है 0.6 पे बार। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने एग्जांपल से समझा था किस तरह सॉल्व करना है। तो अगर हमने इसको x मान लिया, 0.6 पे बार को क्या लिख सकते हैं, 0.666 इस तरह लिख सकते हैं, ये कैरी ऑन हो जाएगा ना। अब हमारा डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, और 1 नंबर पे ही बार है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। अगर हमारे यहाँ पे कोई और नंबर होता जहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर पे बार होता, तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। 3 डिजिट पे होता तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। तो यहाँ पे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये हो गया हमारा 10x। डेसिमल एक शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब हमारा 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666। अब हमें साफ दिख रहा है कि 0.666 को अलग करना है हमें, तो 6 को अलग कर लीजिए, बचेगा क्या, 0.6, ठीक है ना। तो ये हो गया 10x। इसको हम लिख देंगे 6 + 0.6, ये कैरी ऑन हो जाएगा 6, ठीक है। तो यही हमारा x है, तो 10x क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x है ना 0.6, देखिए x की वैल्यू यही तो हमारी थी, ठीक है। तो इसकी जगह में हम क्या रख देंगे, x। तो 10x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 + x, 6 + x हो जाएगा। तो x को हम इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9x, ठीक है, क्योंकि प्लस का x है, इधर जाएगा तो माइनस का x। तो 10x - x हो गया हमारा 9x, 9x की वैल्यू हो गई 6। अब हमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6/9। अगर कटता है तो काट देते हैं, 3 से देखिए दोनों कटते हैं, तो 3 2 जा होता है 6, 3 3 जा होता है हमारा 9। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। 2/3 क्या फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में। यही हमें करना था, P/Q के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। तो 10x की वैल्यू हो गई हमारी, x की वैल्यू हो गई हमारी 2/3। ओके, तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या किया है हमने, 10 से मल्टीप्लाई। क्यों किया 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6.66। हमने क्या करना है, x को अलग कर लेना है। 0.66 कैसे अलग होगा, 6 को अलग कर ले, तो 6 + 0.66 हो गया। उसको x लिख के x को ट्रांसफ़र कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी
सेकेंड है हमारा x इक्वल टू, एक्स हमने मान लिया x इक्वल टू 4.7 पे बार है, ध्यान दीजिएगा 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4777, क्योंकि 7 पे बार है तो 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं रिपीट होना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय किस नंबर से करेंगे, क्योंकि 0.4777 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 100 से भी कर सकते हैं, है ना, बस हमें ध्यान रखना है हमें 0.4777 इसको अलग करना है, ठीक है। और 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक साइड तो 10x हो जाएगा, x से 10 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 10x इक्वल टू डेसिमल हमारा शिफ्ट होगा 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट शिफ्ट हुआ तो ये हो गया 0 पॉइंट या 4.777, ये कैरी ऑन चलेगा, ठीक है। अब हमारा देखिए हमारा था 0.4777, हमें इसको अगर इसी रूप में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कितना अलग करना पड़ेगा, आगे देखिए 0.47 है तो यहाँ पे है 77, यानी कि हमें 4.3 अलग करना पड़ेगा। तो 10x इक्वल टू हो गया हमारा, यहाँ से अलग करेंगे तो 4.3, क्योंकि 4 था ना, यहाँ पे तो 7 है डेसिमल के बाद, तो 4.3 अलग करें, क्या बचेगा यहाँ पे 4.7 में 4.3 गया तो 0.4 हो गया, और 7 तो आगे चल रहा है, ठीक है। तो 4.3 प्लस 0.4, 7 में 3 गया 4, और 7 हमारा आगे तो कैरी ऑन है, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह लिख दिया। अब देखिए हमें क्या मिल गया इससे, हमें 0.4777 ये मिल गया ना, यानी कि 0.47 पे बार जिसकी वैल्यू x है, तो 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x हो गया। सेम प्रोसेस से हमें x को ट्रांसफ़र करना है, x की वैल्यू हमें फ्रैक्शन में निकालनी है, तो 9x इक्वल टू हो गया हमारा 4.3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3 डिवाइड बाई 9, और ऐसे ही नहीं छोड़ दीजिएगा कि 4.3 डिवाइड बाई 9 करके छोड़ देना है, क्योंकि हमें डेसिमल नहीं चाहिए, p बाई क्यू का फॉर्म है, p क्या है इंटीजर्स है ना, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 43/90, ठीक है। थर्ड में आते हैं, थर्ड देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या है 0.001 पे बार, 0.001 पे बार, तो 3 डिजिट हैं जिस पे बार है। अभी मैंने बताया अगर 1 डिजिट होती है तो 10 से करते हैं, 2 डिजिट होगी तो हमें 100 से करना है, यहाँ 3 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, पहले तो इसको ओपन करके लिख लीजिए, ठीक है। ओपन करके लिखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 3 डिजिट है, ठीक है। क्योंकि 3 डिजिट शिफ्ट करोगे डेसिमल तभी तो रिवर्स रिटर्न वही नंबर मिलेगा बार बार, है ना। तो हमें तो वही नंबर चाहिए कि हम x बना पाएँ, तो एक साइड हो गया हमारा 1000x, इधर क्या हो गया 1.0001, 3 डिजिट शिफ्ट हो गया तो 1.001, फिर 001 ये कैरी ऑन हो जाएगा, तो यानी 0.001 का बार फिर से मिल जाएगा हमें। तो 1000x इसमें क्या अलग करना है, केवल हमें 1 को अलग करना है ना, तो 1000x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अलग हो जाएगा हमारा, तो 1 हो गया 1 प्लस 0.001 इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी जगह पे हम x रख सकते हैं, तो x लिख दिया, तो ये x इधर जाएगा तो 999x हो जाएगा, 1000 में से 1 चला गया तो 999 हो गया, तो 999x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999, जो कि हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कोई भी डेसिमल वाले नंबर हों जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हों, उनको इस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 0.999 है, इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब तक आप सीख गए होंगे, फिर भी चलिए एक एग्जांपल से और देखते हैं, है ना। अब क्या है यहाँ पे 0.9 पे बार है, यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों साइड, तो इधर हो गया 10x, ये एक डेसिमल शिफ्ट हुआ तो 9 प्लस और एक डेसिमल शिफ्ट हुआ तो 9.999। अब इसको दो नंबर में ब्रेक करना है, तो एक तो हो गया हमारा 9 और बचेगा क्या 0.999, तो ये 9 प्लस 0.999 जिसको हम x लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10x की वैल्यू 10x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 9 प्लस x हो गया, तो x को इधर लाएंगे तो क्या हो गया हमारा 9x इक्वल टू 9,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9 यानी कि 1/1। ठीक है, तो देखिए क्या ये सेंस कर रहा है कि 0.99 आप समझ सकते हैं ना, 0.99999 कुछ है तो लगभग 1 के बराबर है ना, तो यानी कि लगभग वैल्यू वही तो आ रही है। तो फ्रैक्शन में हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक्स डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17। तो मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं डेसिमल के बाद जो रिपीट ना हो। कोई भी नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से -1 कर दीजिए। ठीक है, अगर 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 - 1 16 तक मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर हम 17 का डिवाइड करते हैं, इसमें कह रहा है ना क्वेश्चन में कि ये आपको डिवाइड करके निकालना है, कितने हो सकते हैं अपना आंसर चेक करना है। तो 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो जाता नहीं है, तो पॉइंट लगाया, 0 हो गया। अभी भी नहीं जा रहा है तो एक और 0 बढ़ाया, तो यह हो गया 100। अब चला जाएगा 17 से, 17 5 होता है हमारा 85। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 15, 0 उतरेगा। अब कितनी टाइम जाता है, 17 8 होता है हमारा 136। ठीक है, तो 8 टाइम गया तो 136 माइनस कर देंगे, 150 - 136 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14, है ना। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, ये 140 हो गया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 17 8 फिर जाएगा 136। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हो गया हमारा 4, ये 40 हो गया। 17 2 होता है 34, क्या बच जाएगा 6 बचेगा, तो हो जाएगा हमारा 60। फिर जाएगा कहाँ तक, 17 8 कितना, ओ सॉरी 17 3 हो जाएगा हमारा 51। 60 में से 51 माइनस करेंगे हो गया 9, यानी 90 हो गया। तो 17 5 85, फिर 90 में से 85 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 5 बचेगा। हमें तब तक करते रहना है जब तक रिटर्न सेम रिमाइंडर नहीं बच जाता। ठीक है, सब तक सेम रिमाइंडर नहीं आ जाता, कोई भी प्रोसेस मतलब पूरे ऊपर से लेकर के सेम रिमाइंडर कहीं पे भी आ जाएगा, वहीं पे हमारा प्रोसेस रुक जाएगा। अब ये बचा था 5 तो 50 हुआ, 17 2 हुआ 34, 50 में से 34 माइनस किया तो हो गया 16। ये कहीं ऊपर तो आया नहीं, 16 नहीं आया, तो 160। तो ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, क्योंकि 17 9 कितना होता है 153। 153 माइनस करेंगे तो होता है हमारा 7, इसको ऊपर करते हैं हम तो आएगा 7, तो 0 बढ़ा देंगे तो 70 हो गया। 17 4 होता है हमारा 68, 70 में से 68 माइनस करेंगे हो गया 2, 0 बताया। 17 1 17, 20 में से 17 गया 3 हुआ 0, 17 1 17 फिर जाएगा। ओके, तो ये जो माइनस करेंगे तो हो गया 11, और 17 में से 30 में से 17 माइनस किया 13, तो 130 हुआ। तो 17 7 119 माइनस करेंगे तो बचा 11, 110, तो 17 6 102 होता है। हमें पीछे देखते भी चलना है कि कहीं पे भी सेम रिमाइंडर ना आ जाए। ठीक है, वहीं पे हमारा प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये हो गया 8, तो 80, 17 4 होता है हमारा 68, क्या आएगा 12, ये तो 120 हुआ। फिर देखिए 17 7 होता है 119, 119 उतारेंगे, 120 में से 119 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। ओके, 0 उतारा। अब ये देखिए यहाँ पे 1 जब आ गया था, हमारा स्टार्ट भी 1 से हुआ था, याद है ना आपको, स्टार्ट 1 से हुआ था। अब देखिए वही नंबर रिपीट कर देगा। ठीक है, 100 आ गया ना, अब 0 आ गया तो ये 0 5 8 8 2 3 5 यही नंबर रिपीट करता जाएगा आगे। ओके, तो ये देखिए 5 होता है 85, क्या बचेगा 15, है ना, 15 बचा था ऊपर भी। तो यानी कि हमारा नंबर यहाँ से रिटर्न होना चालू हो गया 0 से। अब ये काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी कितने नंबर मिल गए हमें 16। 16 के बाद क्या हुआ, डेसिमल के बाद 16 के नंबर के बाद हमारा रिटर्न चालू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि looks at several examples of rational number in the form p by q where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। तो प्रॉपर्टी निकालनी है। तो 6 क्वेश्चन में क्या करें, हर डिनोमिनेटर में हर एक नंबर मान लेते हैं। जैसे 5/2 मान लिया, यहाँ पे 2 हो गया डिनोमिनेटर। अब कोई नंबर मानते हैं जिसमें 3 हो, कुछ भी नंबर मानिए, बस क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, तो हमने 5/2 लिया, 7/3 ले लिया, 9/4, ये कॉमन नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, 5 लिया तो 11 ले लेते हैं, 6 7/6 हो गया। आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। हमें केवल इनको क्या करना है, इनका जब डिवाइड करेंगे तो चेक करके बताना है कि कौन से नंबर्स टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का ही हमें निकाल के देना है, ठीक है ना, कि क्या क्वालिटी वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सारे नंबर लिख लिए, बस ऐसे नंबर लिखने हैं जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो और सारे डिनोमिनेटर में 1 से लेकर के देखिए 10 तक के हमने नंबर्स लिख लिए। ठीक है, एक एक को डिवाइड करके देखते हैं कहाँ पे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल पा रहे हैं और कहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, 2.5 होता है ना। उसके बाद तो सॉल्व, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, पॉइंट उतारा तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 10 और 10 0 हो गया, तो यानी कि ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2.5 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। नेक्स्ट करते हैं 7/3। जब 3 का 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या टर्मिनेटिंग आता है कि नहीं आता है, लेट्स सी। तो 3 का हम 7 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए अगर डिवाइड कर रहे हैं। 2 3 ज़ा होता है 6, 1 हुआ, 0 उतरा, 2 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 हुआ, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, यानी कि ये तो चलता रहेगा। 2.333, ये 3 पे बार पे ख़त्म हुआ, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट आते हैं 4 का डिवाइड करना है 9 से, तो 4 2 ज़ा होता है हमारा 8, 1 बचेगा, डेसिमल उतार के 0 नीचे बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर से 4 2 ज़ा होता है हमारा 8, क्या रिमाइंडर आ गया 2, 20 हुआ, 4 5 ज़ा होता है हमारा 20, यानी कि यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। जब 0 रिमाइंडर आ जाएगा मतलब कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, तो 9/4 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल लेके देखेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट आते हैं 11/5। ठीक है, आप इसी तरह करके देखेंगे तो 5 से जब डिवाइड करेंगे ना तो वो तो टर्मिनेट हो जाएगा, बाकी ना 6 से टर्मिनेट होगा ना 7 से। 8 से जब करेंगे तो वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, 9 भी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और 10 तो टर्मिनेटिंग हो गई। ठीक है, क्योंकि 10 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 1.7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या नंबर मिले टर्मिनेटिंग में, हमें टर्मिनेटिंग में देखिए जहाँ पे हमारा 2 था, जहाँ 4 था, जहाँ 5 था, जहाँ 8 था एंड 10 था। ये 8 की क्या क्वालिटी है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, मतलब कि जो भी नंबर हमें मिले हैं टर्मिनेटिंग वाले, उनमें आप क्या पा रहे हैं कि एक तो 2 फैक्टर है उसमें और दूसरा क्या आ रहा है 5। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी कि डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा फैक्टर में, या फिर 2 और 5 दोनों होंगे, या फिर 5 अकेले भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कौन कौन से नंबर हमें टर्मिनेटिंग मिल रहे हैं, जिसमें डिनोमिनेटर में या तो 4 है या तो 2 था। 2 का फैक्टर क्या होता है 2 होता है, 4 का क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, 5 का क्या होता है 5 होता है केवल, और क्या मिला हमें 8 मिला, 8 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, और लास्ट में क्या मिला था 10, 10 का क्या होता है 2 इंटू 5। तो क्या क्वालिटी निकल के आ गई कि डिनोमिनेटर वही नंबर हो सकता है टर्मिनेटिंग के केस में जिसके फैक्टर में या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, या तो 2 होगा एंड 5 हो सकता है, या फिर 2 एंड 5 दोनों हो सकते हैं। ठीक है,
तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि रैशनल और इरेशनल नंबर पहचानना है। तो रैशनल नंबर कैसे पहचानते हैं, इरेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल होता है। देखिए 23 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल हुआ, जबकि 225 जो है हमारा वो 15 का स्क्वायर है, तो यानी ये हो गया रैशनल नंबर। अब 0.3796 मतलब कि यहाँ पे डैश डैश नहीं लग रहा है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो डेसिमल में कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट कर जाए या फिर रिपीट कर जाए नंबर। ये देखो 7.478 फिर 478 यानी 478 चलेगा, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं हमारे रैशनल नंबर। लास्ट है 1.10 100 10001, यानी कि ये कैसे नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बिकॉज यहाँ पे जीरो का नंबर देखिए पहले 1 था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ये होंगे इरेशनल होता है। नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।